हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो कि उत्तराखंड लेक्चर जो है आपका परीक्षा जो होने वाली है उसमें जो है फर्स्ट यूनिट में आपका ये टॉपिक लिखा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए नॉलेज कमीशन के बारे में। तो दोस्तों भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की सिफारिश की, जिसमें जो है शिक्षा है, सूचना तकनीकी है, नवाचार और प्रशासन। तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य उद्देश्य है नेशनल नॉलेज कमीशन का वो क्या है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। किसको? भारत को। तो भारत को क्या करना है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। और साथ में उन्होंने सिफारिश जो दी थी वो किन किन क्षेत्रों में दी थी? शिक्षा के क्षेत्र में सिफारिश दी थी, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, प्रशासन आदि के क्षेत्र में इन्होंने अपनी सिफारिश दी थी। अगर हम बात करें पृष्ठभूमि की तो इसकी स्थापना जो थी 13 जून 2005 में की गई थी और इसकी जो अध्यक्ष थे सैम प्रेतोदा थे। याद रखिएगा 13 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। सैम प्रेतोदा जो थे इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे डॉक्टर PM भार्गव। याद रखिएगा उपाध्यक्ष थे डॉक्टर PM भार्गव। कार्यकाल जो था इसका आयोग का 2005 से लेकर 2009 तक रहा। कार्य करने का जो दायरा था 2006 से लेकर के 2009 के बीच आयोग ने 27 क्षेत्रों में 300 से अधिक जो हैं सिफारिशें प्रस्तुत की थी। दोस्तों इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट जो दी थी एक साथ नहीं दी, अलग अलग खंडों में दी थी। 2006 में भी दी थी, 7 में भी, 8 में भी और अंतिम रिपोर्ट इसने दी थी 2009 को। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस आयोग ने 5 प्राथमिक क्षेत्र बताए थे। 5 प्राथमिक क्षेत्र बताए थे, वो कौन कौन से हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो था शिक्षा था, दूसरा ज्ञान सृजन था, तीसरा था ज्ञान का प्रसार, चौथा था ज्ञान का अनुप्रयोग और पांचवा था ई गवर्नेंस। गवर्नेंस भी आपके जो है सिलेबस में मेंशन है, जिसकी हम वीडियो एक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तो हम बात करते हैं अभी शिक्षा से, इन 5 जो क्षेत्र थे उनके बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था शिक्षा यानी कि शिक्षा प्रणाली आधुनिक बनाना। क्या करना? आधुनिक बनाना। शिक्षा को क्या बनाना? सुलभ बनाना, समावेशी बनाना, गुणवत्तापूर्ण बनाना। ये इस पर उन्होंने बात कही थी। तो शिक्षा को क्या बनाना? सुलभ बनाना, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण बनाना और जो शिक्षण प्रणाली है उसको क्या करना? शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना। ये बात उन्होंने कही थी। दूसरा उन्होंने कहा था ज्ञान का सृजन करना। तो ज्ञान का सृजन करने के लिए उन्होंने कहा था अनुसंधान को और नवाचार को प्रोत्साहन देना चाहिए, तभी ज्ञान का क्या होगा? सृजन होगा। उसके बाद ज्ञान का सृजन होने का ज्ञान का प्रसार भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ज्ञान का प्रसार करने के लिए सूचना तकनीकी और पुस्तकालयों के माध्यम से जो है ज्ञान का क्या किया जाए? प्रचार किया जाए। तीसरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उन्होंने कहा ज्ञान का क्या करना? प्रयोग भी करो, यानी कि ज्ञान का अनुप्रयोग करो, एप्लीकेशन में लेके आओ उसको। तो ज्ञान का उपयोग को क्या करना चाहिए? सामाजिक और आर्थिक विकास, जो भी उपयोग हो उससे क्या हो? समाज का विकास हो और आर्थिक विकास हो। इस पर उन्होंने बात की थी। और साथ में उन्होंने कहा था ई गवर्नेंस यानी कि तकनीकी के माध्यम से जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें पारदर्शिता और सभी के लिए जो है सुलभ बनाए जाए। जो भी सरकारी सेवाएं आती हैं वो क्या बनाएं? सभी लोगों के लिए सुलभ बनाएं। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो 5 प्रमुख क्षेत्रों पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था। शिक्षा पर, ज्ञान के सृजन पर, ज्ञान के प्रसार पर, ज्ञान के अनुप्रयोग पर और ई गवर्नेंस पर। अगर हम आयोग के उद्देश्यों और महत्व की बात करें तो वही था कि भारत को ज्ञान आधारित क्या करना? अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना, शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करना, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार में क्रांति लाना, भारत में ज्ञान सृजन और ज्ञान का समावेशी प्रसार सुनिश्चित करना, शिक्षा प्रणाली में सुधार, शोध और नवाचार और साथ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। यही इसका उद्देश्य और महत्व रहा है।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रमुख सिफारिशों की, कौन कौन सी सिफारिशें जो थी नेशनल नॉलेज कमीशन ने की थी। सो सबसे पहले आता है शिक्षा क्षेत्र में सुधार। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि विद्यालयी शिक्षा में जो होना चाहिए सुधार होना चाहिए। साथ में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा जो है सभी को समान मिलनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए शिक्षा। इस पर जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। समान और सुलभ शिक्षा की उन्होंने बात की। साथ में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए धनराशि जो है अधिक आवंटित की जाए। तो ये उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सिफारिशें की थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने सिफारिश की थी। तो क्या सिफारिश की थी? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर उन्होंने बात की थी। उन्होंने लगभग 1500 जो है विश्वविद्यालय खोलने की बात कही थी। और याद रखिएगा लगभग 50 से अधिक जो है केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात कही थी। उच्च शिक्षा में प्रवेश जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। और भारत में विश्व स्तरीय संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, IIM की, IIT की, इनका विस्तार भी होना चाहिए, बात बोली थी। निजी क्षेत्र को उच्च शिक्षा में भागीदारी के अवसर भी देने चाहिए, ये बात भी कही थी। इनके निजी क्षेत्र की इन्होंने भागीदारी को बढ़ाने का बात कही। साथ में उन्होंने तकनीकी शिक्षा के बारे में बात कही। तकनीकी शिक्षा में क्या कहा कि इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा का विस्तार पर भी इन्होंने जोर दिया था। शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें तो शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम करने पर इन्होंने जोर दिया था। साथ में उन्होंने कहा था योग्य शिक्षकों को अधिक प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। पांचवा उन्होंने बात की थी ई गवर्नेंस की। तो ई गवर्नेंस में उन्होंने क्या कहा था कि डिजिटलाइज हो जाना चाहिए हर चीज़। सरकारी सेवाओं में जैसे कि हैं तो वो सारी प्रक्रियाएं जो हैं डिजिटलाइज करिए। आजकल आप देखते हैं जितनी भी सरकारी सेवाएं होती हैं डिजिटल हो गई हैं ई गवर्नेंस के थ्रू। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं में जैसे कि पारदर्शिता भी हो जाएगी और साथ में जो है सभी लोगों के लिए क्या होगा, सुलभ भी बन जाएगा, ईजी हो जाएगा सभी को। घर बैठे जो है वेबसाइट के थ्रू, पोर्टल के थ्रू कोई भी अपना जो है काम कर सकता है। इंटरनेट और IT का प्रसार भी किया जाए। उन्होंने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार किया जाए, सरकारी योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी कराया जाए, ये बात उन्होंने कही थी। साथ में अगली बात भी उन्होंने बोली ज्ञान सृजन की और नवाचार की बात बोली। तो ज्ञान का सृजन और नवाचार कब होगा? जब अनुसंधान पर और विकास पर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। अनुसंधान को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? जब आप वित्तीय सहायता देंगे। तो वित्तीय सहायता दी जाए, उन्होंने कहा था अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगर वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए। भारत को अनुसंधान में वैश्विक जो है नेता बनाने की रणनीति पर उन्होंने विचार किया। राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इसको उन्होंने इसका गठन का सुझाव भी दिया। नई सोच और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की। विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्रों के निर्माण पर भी इन्होंने बल दिया। दोस्तों नेक्स्ट सुझाव उन्होंने दी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। उन्होंने कहा कि डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण किया जाए। स्कूल में, कॉलेज में और ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जाए। सरकारी डेटा और सूचनाओं का डिजिटल प्रारूप में बदला जाए। जो सरकारी जितनी भी सूचनाएं हैं, डेटा वगैरह हैं, उनको डिजिटलीकरण किया जाए। पुस्तकालयों का ध्यान रखें, पुस्तकालयों का निर्माण की उन्होंने बात कही थी। और जो पुराने पुस्तकालय हैं उनका क्या करना चाहिए? डिजिटलाइज करना चाहिए, उनको अपग्रेड करना चाहिए, ये बातें उन्होंने कही थी। नेक्स्ट है भाषाई विकास। भाषाई विकास में भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता की सामग्री विकसित किया जाए। जो भारतीय भाषा हैं विभिन्न प्रकार की, तो उसमें उच्च गुणवत्ता की सामग्री जो है विकसित किया जाए, उन्होंने ये बात बोली थी। साथ में इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का अधिक प्रयोग करने की भी बात बोली थी। बहुभाषी शिक्षा को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। और साथ में भाषाई शोध और अनुवाद कार्यों को भी बढ़ावा दिया। याद रखिए अनुवाद जो कार्य हैं, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था तो उन्होंने कहा कि अनुवाद भी होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग, जैसे दक्षिण भारत के लोग इंग्लिश हैं तो इधर वाले जो हैं उतना इंग्लिश नहीं जानते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अनुवाद कार्य को भी क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि जो भी आपकी सामग्री हैं, आपकी शिक्षण सामग्री, वो क्या है विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित भी हो और डिजिटलाइज भी हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा था केंद्रीय अनुवाद विभाग की भी स्थापना की जाए। ठीक है, अनुवाद विभाग की भी इन्होंने कहा था स्थापना की जाए। और साथ में इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश जो है इम्पोर्टेंट जो है विश्व स्तरीय भाषा है, तो इंग्लिश पर भी इन्होंने जोर दिया कि प्राइमरी कक्षा से ही जो है इंग्लिश को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है सामाजिक समावेश की भी बात इन्होंने कही। समाज में हाशिए पर जो खड़े वर्ग हैं, जो
वीकर सेक्शन हैं उनको भी शिक्षा और तकनीकी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। महिलाओं और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको सशक्त बनाने के लिए योजनाएं बनाई जाएं, ये बात बोली। विकलांग व्यक्तियों के लिए भी जो है समान अवसर दिए जाएं, ये बात इन्होंने बोली थी। अब हम बात करते हैं इस जो ज्ञान आयोग था इनकी उपलब्धियां क्या रही। तो उपलब्धि रही कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो है बन गया। सार्वजनिक और जो पुस्तकालय जो थे उनका शैक्षिक जो पुस्तकालय थे उनका डिजिटलीकरण हो गया। पुस्तकालयों की भी स्थापना हुई काफ़ी। दूसरा ई गवर्नेंस भी हो, जो आप आजकल देखते हैं कितना डिजिटलाइज हो चुका है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। तो डिजिटल इंडिया अभियान भी जो है इसी का आधार, डिजिटल इंडिया जो अभियान है वो भी जो है इसी के आधार पर तैयार किया गया। सरकारी योजनाओं को सब कुछ जो है ऑनलाइन और सुलभ बन गई हैं हर किसी के लिए। शिक्षा में सुधार यानी आयोग की सिफारिशों के आधार पर कई नीतियां भी बनाई गई हैं। उच्च शिक्षा में जो प्रवेश प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता भी आई है। तो कुछ जो है इसकी महत्व भी हैं, लाभ भी हैं, उपलब्धियां भी हैं। तकनीकी विकास, इंटरनेट जो है आजकल आप देखते हैं गांव-गांव में जो है इंटरनेट और आईटी का विस्तार हुआ है। कुछ आलोचना भी हुई क्योंकि क्रियान्वयन में कमी हुई थी। आयोग की सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। शहरी केंद्रित सिफारिशें थी, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की भी थी, बट अधिकतर जो सिफारिशें थी इसने जो है शहरी क्षेत्र की बात ज़्यादा कही। गांव में केवल इंटरनेट की व्यवस्था ही की। इन्होंने कहा कि इंटरनेट वगैरह, संचार वगैरह इसको ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाया जाए। पर अधिकतर जो सिफारिशें थी इन्होंने जो है शहरी केंद्रित जो है सिफारिशें थी और बहुत कम जो थी सिफारिशें ग्रामीण केंद्रित थी, पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित जो थी। वित्तीय बाधाएँ आई, इसमें पर्याप्त बजट का अभाव रहा, इसलिए जो है इसमें कुछ जो है आलोचना भी हुई, इसमें कमियां भी रही, क्रियान्वयन में कमी रही। केंद्रीय जो थी सिफारिशें अधिकतर इनकी जो थी शहरी सिफारिशें थी और वित्तीय बाधाएं भी आई। तो ये थी आज की वीडियो में हमने बात करी नेशनल नॉलेज कमीशन की। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब मोदी सरकार आई 2014 में तो ये नेशनल नॉलेज कमीशन को भंग भी कर दिया गया। तो ये केवल 2005 से लेकर के 2009 तक इसने काम किया और 2014 में इसको जो है भंग कर दिया गया मोदी सरकार द्वारा। तो अभी इस वर्क नहीं करता है। हालांकि इसकी जितनी भी सिफारिशें हैं जो हैं आज भी जो हैं उसी के थ्रू जो है सब कुछ जो है डिजिटलाइज हो रहा है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आयोग भी। तो इससे संबंधित जो है दोस्तों हम एमसीक्यू लेके आएंगे, एमसीक्यू सीरीज आएंगे, 40 एमसीक्यू की सीरीज आएगी इसके बाद, इस वीडियो के बाद। तो बने रहेगा चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।